यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ्स क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 18 सी। प्रश्न नंबर फर्स्ट यहाँ पे है। पहला प्रश्न दे रखा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर हो। तो सबसे पहले इन सब प्रश्नों को करने से पहले आपको जो चीज़ें गिवन दे रखी हैं उनको लिख लेना है। हमको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल पूछा है हमसे और हमको व्यास दे रखा है कितना, 14 डेसीमीटर में। तो हमें पता है कि वृत्त का व्यास होता है 14 डेसीमीटर। अगर हमें व्यास दे रखा है तो वहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि उनको मालूम होता है कि जो डायमीटर होता है किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। अगर हम r निकालना होता है तो हम डायमीटर का आधा कर देते हैं, तो वहाँ से हमें त्रिज्या निकल जाती है। तो क्योंकि हमें डायमीटर का कोई यहाँ पे फार्मूले में आवश्यकता नहीं होती है। फार्मूला हमारा जो होता है वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमें डी तो दिया नहीं गया है, तो हमें r निकालना होता है। तो r हमको क्या करते हैं, डायमीटर को अगर हम आधा कर देंगे तो हमें r पता चल जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया है, यानी कि हमको डायमीटर दे रखा था 14 और उसका जब हमने आधा कर दिया तो हमें रेडियस पता हो गई, कितना हो गया 7 डेसीमीटर। अब हमको पता होता है कि अगला चीज़ क्या होगा, हमसे क्या पूछ रखा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू ये होता है पाई r स्क्वायर। अब हमको पाई का मान अगर नहीं दे रखा है तो आपको याद कर लेना है 22/7 होता है, और दे रखा है तो आप 22/7 पुट कर देंगे। r का मान कितना है, यहाँ पे हमने निकाला 7 निकाला, तो 7 का स्क्वायर था यानी कि 7 × 7 दो बार ले सकते हैं। एक 7 से हमने एक 7 काट दिया, क्या बचा ऊपर 22 × 7 बचा। 22 × 7 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 154, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा किस में होता है, वर्ग में होता है। तो अगर वर्ग डेसीमीटर है तो वर्ग डेसीमीटर लिखिए, वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, वर्ग मीटर है तो मीटर में, या हम कह सकते हैं डेसीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही होगा। यानी कि हमारा जो यूनिट लिखना है यहाँ पे बिल्कुल ना भूलें। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप वर्ग डेसीमीटर है तो डेसीमीटर लिख दीजिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 154 वर्ग डेसीमीटर। सेकंड प्रश्न आपका है, एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल हमको दे रखा है। एक वृत्ताकार कोई दफ्ती है इस प्रकार से वृत्त की, और उसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर। उनका व्यास हमको बताना है, यानी कि हमको क्या बताना है, व्यास। तो उस व्यास के लिए हमें क्या सबसे पहले पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए। अगर त्रिज्या हमको पता चल जाएगी तो उसको हम दुगना कर देंगे त्रिज्या का, तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको व्यास पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम कैसे त्रिज्या निकालना उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हमको गिवन दे रखी है उसको लिख लेना है। वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल जो है 9 सही 5/8, इसको सही बट्टे में था, इसको आप कर लीजिए भिन्न में, मिश्रित भिन्न था, इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो 8 को गुणा कर देंगे 9 7 8 9 72, 72 को 5 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 77/8, ये वर्ग डेसीमीटर हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है वृत्ताकार क्षेत्रफल जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो इसके स्थान पे हमने फार्मूला पुट कर दिया पाई r स्क्वायर। अब हमको r निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाई का मान यहाँ पे पुट करके या नीचे हम पाई भेज देंगे तो 8 के पास चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई 8 के पास चला गया तो पाई का मान रख देंगे, कितना होता है 22/7 होता है, लेकिन 7 नीचे होता है उसको हम ऊपर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 77 × 7/8 × 22। ठीक है, 77 × 7 r स्क्वायर इक्वल टू 77 × 7 8/8 × 22। अब उसको काट लीजिए, कट जहाँ पे कटता है काट लीजिए। काटने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर अभी यहाँ पे रहने दीजिए। और इसको जब हमने सॉल्व किया कितना आ गया 3.0625। अब r का जब हमने यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा अंडर रूट में चला जाएगा, यहाँ पे r हटा दीजिएगा, स्क्वायर ये अंडर रूट में चल जाएगा, तो उसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.75 अंडर रूट का आ जाएगा। यानी r का वैल्यू 1.75 आ गया। तो हमको पता है जो आपका वृत्ताकार दफ्ती का जो व्यास होता है कितना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। जो त्रिज्या होगी उसका हम दुगना कर देंगे, 1.75 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.75 × 2, ये आ जाएगा 3.5 डेसीमीटर। क्योंकि यहाँ पे डेसीमीटर आपको यूनिट दे रखा था, वो दे रखा था, तो आपको यहाँ पे डेसीमीटर में लिख लेना है। प्रश्न नंबर 3 है, 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार
समतली तवा तैयार करता है, तवे का क्षेत्रफल बताइए कितनी चादर बची रहेगी। तवे का आपको क्षेत्रफल बताना और ये भी बताना है कि कितनी जो चादर है वो बची रहेगी। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे की वर्गाकार चादर से दायरा क्या करना है, कोई चीज़ तवा बनाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले प्रश्नानुसार काटे गए महत्तम वृत्ताकार समतली तवा का व्यास कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। वृत्ताकार तवे की त्रिज्या हो जाएगी 28 का आधा कर देंगे, हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तवे का जो क्षेत्रफल होता है हमको पता है कि जो तवा किस किस प्रकार का होगा, वो वृत्ताकार होगा, यानी कि सर्कल के फॉर्म में होगा। तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, सर्कल के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वो किसके बराबर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर आपको यहाँ पे लिख लेना है। तवे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता रखा है यहाँ पे, और पाई यहाँ पे आपको पाई का मान पता होगा। तो यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना निकाला, अभी 14 निकाला, 14 गुणे 14 आपका हो जाएगा। तो 7 से काट लीजिए एक 14 को, तो क्या 7 दूनी 14 गुणे 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 दूनी 28, यहाँ 28 को गुणा करा देंगे 22 में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 28 गुणे 28 ने कर दिया है, लेकिन यहाँ पे 14 गुणे 28, 22 गुणे ऊपर 22 बचेगा, क्योंकि 7 से अगर हम 14 गुणे 14 को काटते हैं तो 14 गुणे 14, ठीक है। तो एक 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28, 28 गुणा 22 में करना होगा, तो ठीक है। तो 28 गुणा 22 में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 1 9, 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो रही है, कर लेते हैं फिर से इसको। 28 को हमने 22 से गुणा करना है, तो 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4, 1 5, 56 हो जाएगा। यहाँ पे भी 56 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 5 11 हो जाता है, और 5 1 6, 616 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है, सही है यहाँ पे, हमने ध्यान, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर, हमने नीचे ध्यान दे दिया था, 28 गुणे 28 को हमने ध्यान दे दिया था, ये वहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या बताना है, लोहे के वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि हमको पता है जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होती है, ठीक है। क्योंकि एक भुजा अगर आपको दे रखी है तो सभी भुजा यहाँ पे बराबर होती हैं चारों। एक भुजा का मान आपको 28 दे रखा है, तो अगर सब वर्गाकार क्षेत्रफल का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि भुजा गुणे भुजा। तो 28 का 28 गुणा करेंगे कितना आएगा, 784 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। अब हमको पता है कि जो आपका सर्कल का क्षेत्रफल आया है 616 सेंटीमीटर आया। टोटल हमारे पास कितना था, तो चादर वो कितना था, 784 वर्ग मीटर था। तो अगर हम 784 वर्ग मीटर में से 616 वर्ग मीटर घटा देंगे, तो जो वैल्यू आई वो कहीं ना कहीं शेषफल वाली, जो हमारा जो हमारा अनयूज था, जो हमने काटा था, वो वाला बची हुई भाग पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। और हमसे वही चीज़ पूछा भी था कि कितना होगा, एक तो आपसे पूछा था जो तवा होगा उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको पूछा था जो शेष बची चादर था उसका क्षेत्रफल, तो हमने जो टोटल जो क्षेत्रफल था 784 था, और जितना हमने यूज़ किया वो 616 था, दोनों में से जब घटा गया तो कितना गया, 168 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 4, एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर दर से रुपये 49.50 है। यदि भीतरी अर्धवृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की चौड़ाई बताएं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेना, आपको जो चीज़ गिवन दे रखी है लिख लेना है। भीतरी अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर है। भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधा हो जाती है, यानी कि उसको आधा कर दीजिए, 28 को आधा हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अंदर की बात कर रहा है तो उसका जो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन उसको हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे, तो ये आपकी अंदर की भीतरी अर्धवृत्त की क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा भीतरी अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि अर्धवृत्त की बात हो रहा है ना,
हम पूर्ण वृत्त की बात कर नहीं रहे हैं। अगर पूर्ण वृत्त का होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धवृत्त की बात कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, उससे आधा कर देंगे तो हमारा अर्धवृत्त की बात हो जा रही है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, कितना गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद माना बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे जो हो गया अर्धवृत्त है तो आधा कर दीजिए, अब पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर स्क्वायर को आपको यहाँ पे, उसके बाद आपको लिखना होगा रंगाई का कुल खर्च कितना है, 49.50 रुपये, यानी कि इसको हम पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49,4950 पैसे हो गए। ठीक है, अब रंगाई का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4,950/15, यानी कि आप 330 वर्ग सेंटीमीटर कम से कम रंग मतलब कि रंग रहे हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो आपका बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से अगर हम ये वाला क्षेत्रफल घटा देते हैं 308 वाला, सॉरी छोटा ये जो आपका अंदर वाला था 308 सेंटीमीटर, यानी कि जो भीतरी अर्धवृत्त था, अगर बाहरी में से भीतरी को घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो अपने रंगाई का कुल जो क्षेत्रफल था उसके बराबर हो जाएगा। तो हमने इसमें से जब घटाया तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपको उधर चला जाएगा 308 प्लस में चला जाएगा 330 प्लस 308। उसके बाद आपको ये 2 को भेज देना उधर, 600 ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना गया 638, 2 उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1276 हो जाएगा। पाई का मान रख दिया 22/7, आर स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, 22 को नीचे भेज दिया 7 को ऊपर भेज दीजिए तो 1276 गुणे 7/22, तो ये कितना हो गया टोटल, काटने पीटने के बाद आया 406। जब 406 अब यहाँ से यहाँ पे स्क्वायर हटा दीजिएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट में चला जाएगा तो इसको जब 406 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20.15 सेंटीमीटर। तो बोर्ड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी, क्योंकि कैपिटल आर में से अगर हम स्मॉल आर घटा देंगे तो हमें बोर्ड की चौड़ाई पता चल जाएगी। कैपिटल आर कितना है 20.15 माइनस का 14, इसमें से घटा देंगे तो 6.15 सेंटीमीटर आपकी बोर्ड की चौड़ाई पता चल जाएगी। प्रश्न नंबर 5, एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है, यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना। आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्नों को कैसे करना होगा। माना वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर, हमको पता है जितनी भुजाएं होती है सब सेम होती हैं, तथा वृत्त की जो त्रिज्या होती है 8 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप जो होता है वो किसके बराबर है, वृत्त के परिमाप के, वो कितनी है टोटल 44 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर तथा वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं। लेकिन जो फार्मूला होता है वर्ग का वो कितना होता है, 4 गुणे भुजा होती है, क्योंकि जितनी भुजा होती है सबको आपस में ऐड करना होता है। तो टोटल 4 भुजाएं हैं तो 4 गुणे हम भुजा लिख सकते हैं, यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी तो हमारे जो परिमाप होगा 4 गुणे भुजा के बराबर हो जाएगी। अब हमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने भुजा को x माना था, तो हम 4 से 44 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी प्रकार में वृत्त का जो परिमाप होता है, परिमाप यानी कि हम कह सकते हैं परिधि, वो कितना होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। पाई का मान हम रख देंगे यहाँ पे 22/7 और आर यहाँ पे हमको निकालना है, तो 2 से हम 44 को काट देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 से अगर हमने 22 से काट दिया तो कितना होगा, 7 उधर चला जाएगा, तो यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या याद करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमको अगर वर्ग का क्षेत्रफल और अगर कई वर्ग का भुजा हमको पता चल गया तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एक भुजा हमको पता चली कि हमको पता होता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा होता है, एक भुजा हमको मालूम हो गया तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या पता चलेगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो एक भुजा हमको 11 पता चल गया तो हमने 11 गुणे 11 कर दिया, यानी 121 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि हमको फार्मूला पता होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो हमको पता होता है, लेकिन आर का मान अगर हमने ज्ञात कर लिया तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आर का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया था, तो यानी 7 गुणे 7 और 22/7, एक 7 से 60 काट दीजिए और 22 को 7 से गुणा कर देंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपसे पूछा था कि वृत्त और किसका
क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है ये आपको बताना था। तो हमको पता है कि कौन सा इसमें बड़ा लग रहा है, 154 बड़ा है कि 121। तो आपको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, तो 100 बड़े में से हम छोटा घटा देंगे, तो 154 में से 121 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 33 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा किससे, वर्गाकार, जो आपका वर्गाकार वर्ग होगा उससे, और कितना बड़ा होगा 33 वर्ग सेंटीमीटर आपका बड़ा होगा। प्रश्न नंबर 6 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, उसकी परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न दे रखा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, उसकी परिधि का हमें अनुपात बताना है। तो एक वृत्त का लिखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई r 1 स्क्वायर, क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग होगी, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है क्योंकि 100 गुना है। तो पहले वाले को हमने मान लिया, जो पहला वाला जो वृत्त था उसकी परिधि हमने r मान ली r1, और दूसरे वाले को मान लिया r2। ठीक है, तो पहले वाले के लिए जो फार्मूला हो जाएगा पाई r 1 स्क्वायर, दूसरे वाले वृत्त के लिए हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। क्योंकि दोनों कितने हैं, प्रश्नानुसार बोला क्या है, पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ r2, जो पहला वृत्त है दूसरे का 100 गुना है। तो हम इस प्रकार प्रश्नानुसार लिख देंगे, दूसरे वाले को हम 100 गुना के बराबर लिख देंगे। उसके बाद बोला गया है दोनों का अनुपात क्या है वो हमको ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पाई तो दोनों में रहा था, यहाँ पे पाई भी लिख दीजिएगा, पाई में दोनों में था तो पाई से पाई कट जाएंगे पहली बात तो। और क्या बचेगा आपका r1 का स्क्वायर बचेगा अपन r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r1 का स्क्वायर अपन r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/1 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे अंडर रूट में भेज देंगे, तो 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 होता है। तो r1 अपन r2 कितना आ जाएगा आपका 10/1 आ जाएगा। ठीक है, यानी त्रिज्याओं का अनुपात में पता चल गया। तो हमसे परिधि का अनुपात शायद पूछा था, तो परिधि का अनुपात हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई r1, दूसरे वाले का हो जाएगा परिधि 2 पाई r2। ठीक है, r1 और r2 को वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या r1 अपन r2। चूँकि r1 हमें कितना निकला था 10, r2 कितना निकला था 1, यानी 10/1, यानी इनका भी अनुपात जो हमारे त्रिज्याओं का अनुपात होगा सेम अनुपात भी हमारा परिधि का होगा, यानी कि 10/1। प्रश्न नंबर 7, एक प्लास्टिक की आयताकार शीट 36 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर माप की है, इसमें से 1 सेंटीमीटर के 864 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल लिए गए हैं, बची शीट का क्षेत्रफल बताएं। तो सबसे पहले हम आयताकार का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर टोटल जितने बटन हमने काटे हैं उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले एक का निकालेंगे और उसके बाद निकालने के बाद कितने 864 है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद टोटल का बटन का हमें क्षेत्रफल निकल जाएगा, आयताकार सेट का निकल जाएगा, आयताकार सेट में से हम बटन को घटा देंगे तो जो बची हुई आपको होगी उसका उस सेट का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आयताकार सेट का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना होता है, आयताकार जो होता है उसकी जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आयताकार क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी थी 36 × 24, इसका जब स्क्वायर गुणा करिए तो कितना हो गया 864 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एक बटन का हमें क्या करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके लिए क्या होना चाहिए हमको त्रिज्या पता होनी चाहिए r। तो वृत्त का एक वृत्ताकार बटन का व्यास हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमको त्रिज्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे व्यास का हम आधा कर देते हैं तो हमें त्रिज्या पता चल जाती है, यानी कि 1 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर या 1/2 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या पता चल गई। अब त्रिज्या आपको पता चल जाएगी, हमको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना होता है पाई r स्क्वायर होता है। r का मान कितना है, यहाँ पाई का मान रख देंगे 22/7, r का मान 1/2 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। जिसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 22/28 वर्ग सेंटीमीटर। अब तो सिर्फ एक, क्योंकि एक बटन का निकला, टोटल हमको कितने बटन काटे थे हमने 864 बटन काटे थे,
तो एक बटन का अगर पता है तो 864 में एक गुणा कर दीजिए, 22/28 को हमने गुणा कर देना है तो कितना आ जाएगा 678.86 वर्ग सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा पूरे बटन का क्षेत्रफल। अब इसमें से अब टोटल कितना था हमारे पास, आयताकार जो सीट थी कितनी थी, आयताकार सीट में से अगर हम 678.86 वर्ग सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमें जो बचा हुआ क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो हमने निकाला तो 864 क्या था आयताकार का क्षेत्रफल और 678.86 सेंटीमीटर आपका बटन का टोटल बटन का क्षेत्रफल था। इन दोनों में से घटाए कितना आ गया 185.14 सेंटीमीटर आपका जो बचा हुआ था क्षेत्रफल वो हो गया। प्रश्न नंबर 8, एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो चीज़ें गिवन दे रखी है उसको लिख लेना है। एक वृत्ताकार थाली का व्यास कितना दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर, लेकिन हमें व्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमें वहाँ से त्रिज्या पता करनी होती है। तो हम क्या करते हैं त्रिज्या निकालने के लिए जो व्यास दे रखा है उसका हम आधा कर देते हैं, यानी कि 14 का आधा करेंगे तो 28 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा आपका त्रिज्या हो गई। वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे πr² फार्मूला होता है, आर का मान हमने निकाल लिया तो क्या किया पाई का मान कितना 22/7 गुणे 14 सॉल्व करने के बाद 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल। माना वृत्ताकार तस्तरी का व्यास कितना है कैपिटल आर, तस्तरी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी r/2 हो जाएगी क्योंकि उसने आधा बोला है, सॉरी यहाँ पे आधा कर देना, यहाँ व्यास कैपिटल आर व्यास माना तो त्रिज्या क्या करेंगे उसका क्या नाम है यहाँ पे d/2 लिख लीजिएगा, r/2 लिखा है इसने, अच्छा सॉरी सही है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने त्रिज्या को मान लिया जो व्यास था उसको कैपिटल आर मान लिया। अब हमको त्रिज्या निकालनी होगी, त्रिज्या का हम क्या कर देंगे कैपिटल क्या व्यास का आधा कर देंगे, इसने डी नहीं माना था इसने आर माना था, हमको लगा कैपिटल डी मानना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं है कैपिटल आर मान लिया तो उसका आधा कर देंगे तो हमारी तस्तरी की त्रिज्या पता चल जाएगी। और तस्तरी का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है πr² होता है, आर के स्थान पे क्या माना गया है, आर के स्थान पे r/2 यहाँ पे माना गया है, तो हम क्या लिख देंगे वृत्ताकार थाली हो उसके लिए हमने r/2 रख देंगे। उसके बाद हमारा तस्तरी का क्षेत्रफल होता है कितना हो जाएगा, तस्तरी का क्षेत्रफल πr² यहाँ पे क्या है ये आपका हो जाएगा r/r, पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आपका किसके बराबर है हाफ वृत्ताकार थाली का हो, तो यानी कि ये फॉर्म जो बोला था वृत्ताकार थाली हम निकाले थे 616 वर्ग सेंटीमीटर, उसका आधा कर देना है, काट लीजिए काटना चाहते हैं तो यहीं पे ठीक है 2 3 6 नहीं भाग जाएगा तो शून्य बढ़ा लीजिए 2 8 16 208 सर 308 2 3 6 308 हो जाएगा। उसके बाद आपको इन सबको भेज देना है 22 को नीचे 7 को ऊपर भेज देना है, क्या जो बचेगा 2 को ऊपर भेज देना है। उसको काटने पीटने के बाद जो आपको आ जाएगी 28 × 7 × 2 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आर जब यहाँ पे इसको हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में जाने के बाद आपका क्या बाहर से निकलेगा 7 और 2 बाहर निकल गया तो क्योंकि 2 पेयर में थे दोनों 7 और 1 2 बाहर अंदर आ गया तो क्या लिख सकते हैं 14√2 सेंटीमीटर, ये आपका तस्तरी का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।